नमस्कार दोस्तों। मेरे पाम रीडिंग चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए आज 51 वर्ष की महिला के पाम का एनालिसिस करेंगे, इनके सवालों का जवाब करेंगे। तो सर्वप्रथम इनके सवालों को सुनेंगे, फिर एक एक करके इनके सवालों का उत्तर करेंगे। उससे पहले अगर आप लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। इनका क्वेश्चन इस प्रकार है, वर्तमान समय में ये जॉब कर रही है, अच्छे नौकरी में है, आगे की जिंदगी के बारे में, पारिवारिक सुख के बारे में, जिंदगी पर होने वाली घटनाओं के विषय में इनको जानना है। अभी कुछ नेगेटिव घटनाएं घटी हैं जो कि पारिवारिक संदर्भ में थोड़ा उससे डिस्टर्ब है। तो आगे की जिंदगी कैसी रहेगी, ये कुछ नाम कर पाएंगे कि नहीं, एक व्यापार भी ये करना चाह रही हैं, बिजनेस स्टार्टअप लेने के भी प्लान में है और आगे बहुत बड़ा कार्य करना चाहते हैं जिससे इनका नाम हो। अभी इनको नाम की बड़ी बड़ी जुनून है, नाम को हासिल करने की, कि नहीं मुझे अब नेम भी कमाना है, पैसा तो बहुत कमाया, अब नेम भी कमाना है। तो क्या ये संभव है? तो आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके हथेली पर जितनी भी चीज़ें होंगी, जितनी भी पॉजिटिविटी होगी, जितनी भी नेगेटिविटी होगी, इन सारे विषयों पर मैं गहराई पूर्वक बात करूंगा एवं समझाऊंगा। जो भी मुझे दिखेगा मैं आपको बताऊंगा और कोशिश करूंगा कि आपके सारे ही डाउट्स मैं क्लियर कर सकूं। तो सबसे पहले अगर मैं पॉजिटिव चीज की बात कर लूं तो बेहद शानदार पॉजिटिविटी है। ऐसी पॉजिटिविटी जातक को अमीर जरूर बनाती है, जातक को नेम फेम जरूर देती है, जातक व्यापार में भी करोड़ों कमा सकते हैं। तो ऐसी क्या पॉजिटिविटी और कब से सक्रिय है, क्या पता आपके हाथ पर हो। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप वीडियो को पूरा देखना और समझने की कोशिश करना। ये ये सबसे सुंदर भाग्य रेखा, एकदम वीनुमा आकृति के साथ, यहां से भी एक भाग्य रेखा के ब्रांचेस हैं, ये वाले भी एक ब्रांचेस हैं और आगे भी भाग्य रेखा चल रही है बहुत बहुत बेहतर तरीके से। ये वाली भाग्य रेखा देखो कितनी गजब, कितनी शानदार। इसके बाद अगर मैं ठीक से आपको दिखाऊं तो ये एक प्रगति की रेखा मानी जाएगी। ये प्रॉपर भाग्य रेखा नहीं है। अगर ये भाग्य रेखा है भी, मैं बहुत ठीक से देख रहा हूं ना, तो ये यहां पर आके रुक रही है। तो ये प्रॉपरली भाग्य रेखा नहीं मानी जाएगी। ये एक बहुत शानदार प्रगति की रेखा है, लेकिन इतनी सुंदर प्रगति की रेखा है ना कि ये कहीं ना कहीं भाग्य रेखा जैसी दिख रही है और कार्य भी कर रही है। जब कोई रेखा भाग्य रेखा जैसी दिखे या कोई प्रोग्रेस लाइन आपके यहां से चल के सीधा यहां पर आकर जुड़ जाए तो ये भाग्य रेखा भी आप कह सकते हो। लेकिन इसका लाइन का बेनिफिट, दुगना बेनिफिट मिलता है। इस समय भी आपके जिंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन आएगा और इसके पहले भी आपको इसका फल मिलता रहेगा। और इसी के साथ एक बहुत जबरदस्त सूर्य रेखा बनाई हुई है, एकदम वीनुमा आकृति के साथ। और आप नेम फेम की बात कर रही थी और वो रेखा आपके हथेली पर बनी हुई है कि मतलब ऐसी महिलाएं अच्छा खासा नेम फेम अपने जिंदगी पर कमाती हैं। और ठीक से गहराई पर देखने के बाद यहां पर से एक छोटी एक फिश जैसी आकृति बनते हुए नजर आ रही है। फिलहाल अभी ये क्लियर नहीं हुआ है, फिलहाल अभी ये बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ में ताकतवर नहीं हुआ है, लेकिन इसके हाव भाव से लग रहा है कि ये फिश बनेगा। और अगर ये फिश सक्रिय हो जाए तो फिर तो करोड़पति ऐसे भी बनना तय है, फिर तो पैसा आना ऐसे भी तय है, इस बात में बिल्कुल संदेह नहीं है। लेकिन ये बन रहा है और जो सूर्य रेखा यहां से शुरू हुई है ना, ये भी अगर आप ठीक से देखोगे ना तो थोड़ी कम विजिबल है। मतलब इसके भी परिणाम आपको अभी मिले नहीं है, मतलब अब बन गया है, मिलने के कगार पर है और आपको भी नेम फेम चाहिए और आप भी नेम फेम के लिए प्रयास कर रही हैं। चांसेस बहुत ज़्यादा बने हुए हैं। एक कमाल की दिखने वाली बुद्ध रेखा भी आपके हथेली पर बन रही है। ये जो रेखा आपके हथेली पर, ये भी बहुत स्ट्रेंथ में नहीं है। ये कैसे देखते हैं, ये रेखा बन रही है लेकिन डार्क नहीं है, क्योंकि इसको पॉजिटिव चीज़ों में मैं इसलिए देखना चाह रहा हूं क्योंकि ये बनने वाले स्टेज में है और ऐसी रेखाएं बनती ही हैं, ऐसी रेखाओं में स्ट्रेंथ आता भी है। तो आप समझ लीजिए कि ये भी एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस कह लो कि जितनी रेखाएं आपके हथेली पर बन रही है, बहुत जल्दी ये प्रोग्रेस लाइन, ये प्रोग्रेस कराएगी आपके लाइफ में और बहुत जल्दी आपको नेम फेम मिलेगा, पैसा भी आएगा। क्योंकि पैसे वाली रेखा जिसको धन रेखा कहते हैं वो तो सक्रिय है, लेकिन और जो एडिशनल रेखाएं हैं जो आपको मान सम्मान देता है, बिजनेस एक्सपैंड कराने में मदद करेगा, धन लाभ कराएगा, वो अभी थोड़ा सा स्ट्रेंथ वाइज कमजोर है। लेकिन पूर्णतः चांसेस है कि ये आगे कुछ ही समय में डेवलप कर जाएगा। अभी ये तो हो गई पॉजिटिविटी। इसके बाद देखो जीवन रेखा बड़ी शानदार है पॉजिटिव रूप में देखा जाए तो। मंगल रेखा भी बड़ी अच्छी है, माइंड रेखा भी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा है। मतलब ओवरऑल हथेली बड़ी अच्छी है, पॉजिटिविटी बड़ी खतरनाक है।
तो ऐसी पॉजिटिविटी आप किसी व्यक्ति के तली पर होगा तो आप जिंदगी पर धन लाभ करेंगे। आपके पास भी पैसे आएंगे और बहुत बल्क में आएंगे। लोगों के पास आया दिन आते रहते, आपके पास भी आ जाएंगे। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिव बात। अब बात करते हैं नेगेटिव चीज पर। नेगेटिविटी डेफिनेटली रहती है। अभी देखो, पॉजिटिव चीज में मैंने इसको कंसिडर किया, लेकिन ये एक प्रकार की नेगेटिविटी भी हो सकती है ना, कि रेखाएं हैं लेकिन इसमें ताकत नहीं है, बनी नहीं है। और जब ये बनी तो है ही, ताकत नहीं है। तो जब ये ताकत नहीं है तो हो सकता है कि बहुत केसेस में ये मिट भी जाती है, बहुत केसेस में बनती भी है। लेकिन इस हाथ को देख के बनने वाला केसेस लग रहा है। तो आपका जो व्यापार करने का अभी ये था, उद्देश्य था, वो आपका फुलफिल होगा। आपको स्टार्टअप लेना भी चाहिए, लेकिन किस समय में? अभी मैं नेगेटिव चीज में क्वेश्चन का आंसर कर रहा हूं, क्योंकि अभी रेखाएं बहुत ज्यादा ताकतवर नहीं हुई है। तो बिना कुंडली का अध्ययन कराए आप अगर किसी प्रकार के व्यापार को शुरू करते हैं, वो तो ऐसे भी ठीक नहीं है। बिना कुंडली का अध्ययन कराए व्यापार तो शुरू बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। तो वो कहीं ना कहीं आपके लिए ठीक नहीं रहेगा। कुंडली का अध्ययन करा के एक सही समय को देख के, एक सही अंतर्दशा को देख के आप व्यापार करो, और व्यापार का चुनाव भी वहां से आप करो तो ज्यादा बेहतर रहेगा। क्योंकि फूड लाइन में, कपड़ों के लाइन में इस कार्य में सफलता दिख रही है मुझे। शुक्र और चंद्रमा प्रबल है। ये शुक्र है, ये चंद्रमा है, दोनों बड़े अच्छे कंडीशंस में है। लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूं, तो वो तो मैं आपको बता दूंगा बाद। बाकी अभी वर्तमान समय में ये रेखा में स्ट्रेंथ नहीं, तो नेगेटिव है। और दूसरी नेगेटिविटी रेखा अगर आपके हथेली पर मैं देखूं, तो कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं है। शुरुआती दौर से भाग्य रेखा का साथ नहीं था, तो स्ट्रगल काफी रहा होगा। सेल्फ मेड है, जो भी अपने लाइफ में है अपने ही दम पर रहते हैं, विशेषकर सपोर्ट नहीं मिला होता है। उसके बाद बृहस्पति थोड़ा गड़बड़ है। पारिवारिक द्वंद्व और दुविधाएं परस्पर बनी रही हैं, पारिवारिक समस्याएं परस्पर बनी रही हैं। इसके उपरांत मुझे कोई खास नेगेटिविटी आपके हाथ पर नहीं दिख रही है, तो ज़्यादा चिंता करने की आपको आवश्यकता नहीं है। क्वेश्चन को लेकर पहला व्यापारिक दृष्टिकोण से था, तो मैंने शुक्र और चंद्रमा को देख के कपड़ों का, बुटीक का, खाने पीने का कार्य मैंने बता दिया। और दूसरी महत्वपूर्ण बात, आप का और प्रश्न था आगे की जिंदगी को लेकर, तो मैं अभी जीवन रेखा से इसको कवर किए देता हूं, आपको समझने में आसानी होगी। तो जीवन रेखा शुरुआती दौर से देखो, ये सब प्रगति की रेखा थी। लाइफ में प्रगति होती है, इंडिपेंडेंट बहुत जल्दी हो जाती है। लेकिन कुछ कुछ दिक्कतों के भी योग आपके हाथ पर थे। ये लगभग अर्ली एज से थे। 7-8 वर्ष की आयु से एक दिक्कत था, एक दिक्कत आपके लगभग 14 वर्ष में था, फिर एक 18 वर्ष में था, 20 में एक तरक्की। मतलब ये व्यक्ति 18 वर्ष के बाद ही इंडिपेंडेंट हो जाते हैं। 23 में, 24 में एक तरक्की, एक लगभग आपके 22 में, 60 में कोई दिक्कत। फिर मैं आगे देख रहा हूँ तो जीवन रेखा स्मूथ, एक तरक्की का योग लगभग 28वें वर्ष में, फिर एक लगभग आपके 32वें वर्ष में, फिर जीवन रेखा ठीक है, एक लगभग 36 में, 37 में एक दिक्कत, 39 में दिक्कत, फिर एक लगभग 42 वर्ष में तरक्की, 43 में दिक्कत, 44 में तरक्की। फिर जीवन रेखा हल्की हल्की तरक्की में चल रही थी लगभग ये 50 ईयर्स तक। तो 50 ईयर्स तक तरक्की ही दिखी, स्मूथ जिंदगी दिखी। 50 के बाद भी लाइफ लाइन बड़ी अच्छी है, एक बड़ी तरक्की आपका वेट कर रही है। 54 ईयर्स में फिर एक बहुत बड़ी तरक्की का आपका वेट कर रही है। 58 ईयर्स में 50, हाँ 80 ईयर्स के आसपास, फिर 60 में, 60 के बाद भी लाइफ लाइन बहुत ज़बरदस्त है। मतलब 80 to 85 लाइफ लाइन आपकी अच्छी दिख रही है मुझे। लाइफ लाइन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं है। जो समस्याएं था वो मैंने बता दिया, जो प्रॉब्लम्स थी वो मैंने बता दिया। अभी ये पॉजिटिविटी नेगेटिविटी को भी दिखा दिया। अभी आपके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और इतना जान लीजिए कि आपके लाइफ में कोई समस्या नहीं है। आगे चल के बस जो भी है छोटा बहुत उसका मैं उपाय दे दूंगा। जो तनाव से आप गुजर रही हैं उसका रीज़न बहुत भी हो सकता है, जब आपके अपने कहीं ना कहीं नहीं रहते, या फिर कहीं ना कहीं कुछ प्रॉब्लम्स आ जाती है, तो तनाव होना लाजमी है। लेकिन ज़्यादा इमोशनल नेचर होने की वजह से, बृहस्पति थोड़ा कमज़ोर होने की वजह से जातक निराशावादी हो जाते हैं। और निराशावादी ज़्यादा होने से ना लाइफ में दिखना कम लगने लगता है। दिखने का अर्थ ये है कि आपको आपका अचीवमेंट नहीं दिखता, आपको आपकी नेगेटिविटी दिखती है। लेकिन आप पूरा स्ट्रांग हैं, आप इस पर नियंत्रण कर सकती है, क्योंकि इनके अपने के साथ कुछ घटनाएं हुई हैं। लेकिन आपको इसके और नियंत्रण करने के लिए और स्ट्रांग करने के लिए मैं उपाय जरूर दूंगा। चलो जी, ये तो हो गई पॉजिटिविटी, नेगेटिविटी और इनके प्रश्न। अभी इनके अतली का हम जनरल अध्ययन करेंगे, चीज़ों को स्पष्ट रूप से क्लियर करेंगे। तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, देखे सीखे समझे। तो ये आ गया इनका स्क्वायर स्पा। मध्यम एज का सफलता को पाते प्लैनेट्स लगभग स्ट्रेंथ में। राज्यों कारक हथेली कंफर्टेबल लाइफ की कंफर्टेबिलिटी में किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं। प्लैनेट्स अच्छे कंडीशंस में, राज्यों कारक हथेली है, तो यहां पर से कंफर्ट तो दिखता ही है, बहुत ज़्यादा दिखता है। ज़बरदस्त थंब है, व्यक्तित्व शानदार है, इच्छा शक्ति बड़ी अच्छी है, एक लाइन अपने लाइफ में जो भी है अपने दम पर है, और तर्क शक्ति बड़ी अच्छी है, डिजायर्स के बड़े अच्छे होगा। थंब बड़ा स्ट्रांग है, आप किसी भी तरीके के प्रॉब्लम को झेलने के लिए कैपेबल है, और स्ट्रांग थंब है, ताकतवर थंब है, नॉर्मल नहीं है, ताकतवर है।
उसके बाद देखा जाए, समझदारी के लूप काफ़ी अच्छी, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। फिंगर पे खड़ी रेखा इंडिकेट करे दिल की बड़ी अच्छे, दिल में किसी के लिए कोई किंतु परंतु नहीं। सबके लिए अच्छा सोचना, सबके विषय में अच्छा रखना, मन में ख्यालात, इस प्रकार की भावना और इस प्रकार के द्वंद के साथ आप आगे बढ़ती है। यहाँ से ये देखो, टेंडुलकर अच्छी धार्मिक आस्था है, ये छोटी बड़ी इंसान काफ़ी ज़्यादा हिम्मती है, ये मेहनत को बता रही। सैटर्न फिंगर बुद्ध फिंगर बड़ा है, कम्युनिकेशन स्किल वाइज भी बहुत प्रबल। महिला होकर आपकी अचीवमेंट सराहनीय होगी, लोगों के सामने होगी, और आप आगे भी बहुत ज़्यादा अचीव करने वाली हैं। यहाँ से दबाव है, थोड़ी प्रॉब्लम्स रहती है, ये कुछ आपके रिंग ऑफ सोलेमन जैसी आ करती है। ईश्वर से अच्छा लगाव होता है और ईश्वर का साथ होता है। इनर इंट्यूशन और शिक्षण बहुत जबरदस्त होते हैं। शुरुआती दौर से ही प्रगति की रेखा थी, तो जीवन में प्रगति आपके जन्म के बाद हुई ही होगी आपके घर में। माइंड रेखा बहुत जबरदस्त है, दिमाग की बहुत तेज है। हृदय रेखा भी अच्छी है, लेकिन सामान्य इमोशनल है, इमोशनलता ज़्यादा दिख रहा है, तो इस पर आपको नियंत्रण करना है। बाकी उस ट्रायंगल से जो नेगेटिविटी को दूर करे, बाकी हृदय रेखा बड़ी शानदार है। विष्णु योग का फॉर्मेशन है छोटा सा, तो ये कहीं ना कहीं रूटीन को फॉलो करने वाली है। बैलेंस काफ़ी अच्छा, दिल दिमाग से बहुत तंदुरुस्त है। और यहाँ से दबाव है तो बहुत जबरदस्त मेहनती है। भाग्य रेखा जिंदगी का लास्ट तक है, भाग्य का साथ, पूरा विकास, ये इस चीज़ का परिचय करा रही है। ये सभी भाग्य रेखा के ब्रांचेस से, मतलब लगभग ये 53-54 के बाद तो आपको और ज़बरदस्त फल मिलना है इसका, और बहुत बढ़िया फल मिलना है। ये कितनी शानदार भाग्य रेखा, ये वाली भी भाग्य रेखा देखो। ये सब ब्रांचेस ना आपके लाइफ में अचीवमेंट्स को बताते हैं, तरक्की को बताते हैं। तो तरक्की मिलना तय है, तरक्की होना तय है आपकी ज़िंदगी पर, बिल्कुल डाउट नहीं है। और एक 52 वर्ष के आसपास भी दिख रहा है मुझे। दोनों लाइन ऑफ एजुकेशन दो है, बहुत बढ़िया है, बहुत समझदार प्रवृत्ति के हैं। जबरदस्त दिखने वाली सूर्य रेखा, अद्वितीय सूर्य रेखा, कमाल की सूर्य रेखा, बेहतरीन, बहुत तेज है आप। और ये फिश अगर सक्रिय हो जाए फिर तो सोने पर सुगंध वाली बात है। चांसेस है, अभी फिलहाल तो नहीं है। उसके बाद देखा जाए तो बुद्ध पे खड़ी रेखा, दिमाग बहुत तेज है, सनमर की अच्छी बुद्धि विवेक से कार्य करते हैं। दोनों मंगल बढ़िया है, तो हाईली एनर्जेटिक, एनर्जी, पराक्रम, समर्पण, किसी भी गम को बर्दाश्त करने की क्षमता, ये सब आपके अंदर का बहुत जबरदस्त है, काबिल तारीफ है। तो आप अपने ऊपर नियंत्रण करें, आप बिल्कुल चिंता ना करें, आपको उपाय दूंगा। दूसरा, मंगल बढ़िया है, तो ऐसे व्यक्ति की आयु बड़ी दीर्घायु होती है। चंद्रमा अच्छा है, पैसे के फ्लो जिंदगी पर बनी रहेगी। बुद्ध रेखा कुछ आपके तली पर बन रही है, फिलहाल अभी बहुत सक्रिय नहीं हुई, अगर हो जाए तो फिर तो कहना क्या, फिर तो कहना ही क्या, फिर तो जिंदगी पर फायदा ही फायदा होना ही है आगे चल के। और ये थोड़ी इमोशनल की रेखा थी, ये सब नॉर्मल, इस पर माइंड ना कर रहे। बाकी ये भी एक बुद्ध रेखा के ब्रांचेस है। भाग्य रेखा यहाँ से माना लो, लेकिन भाग्य रेखा का प्रॉपर पर 36 के बाद ही आया होगा, लेकिन फिर भी 22-23 वर्ष के बाद थोड़ी भाग्य का साथ मिला होगा। 36 के बाद तो बहुत गजब का, ये एक प्रॉपर्टी के योग बने हुए थे, लगभग 40 के आसपास प्रॉपर्टी बनने के योग थे, एक ही थे। और आगे है, और आगे भी एक बड़ा सा ट्रायंगल है, फिश जैसे आकृति बन गया तो बड़ी प्रॉपर्टी बनती है, बड़ी जबरदस्त प्रॉपर्टी बनती है। ट्रायंगल तो दिख रहा है मुझे, ये वाला कंप्लीट दिख रहा है, ये यहाँ ये वाला। तो चलो, ये चंद्रमा देख लिया, पैसे फ्लो आते जाते रहते हैं, ये सब हल्की हल्की बुद्ध रेखा है, नॉर्मल हल्की हल्की पेट की समस्या को बताती है। जीवन रेखा बड़ी अच्छी, आयु दीर्घायु, मंगल रेखा शानदार, बचाव की रेखा। हाँ, थोड़ी चिंता करती है तो वो ना करना है आपको, बाकी मंगल प्रबल है तो फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं है। लग्जरी का प्रॉपर सुख के लाइन से लग्जरियस लाइफ तो रहती ही रहती है। शुक्र बढ़िया है, जिंदगी बहुत खतरनाक। और शुक्र भाई थोड़े पारिवारिक टेंशन के लाइन है, नॉर्मल है, बाकी शुक्र बढ़िया है, जिंदगी अच्छी बीतती है। और इंसान के चाहने वाले बहुत होते हैं, इंसान को सम्मान करने वाले बहुत होते हैं, इंसान को पसंद करने वाले बहुत होते हैं। लाइफ में हर वो सुख सुविधा मिलती है जो इनको चाहिए। शुक्र मंगल बहुत जबरदस्त, तो लाइफ में ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं, आगे भी कंफर्टेबिलिटी के साथ बीतेगी और आपकी सारी इच्छाएं पूरी होगी। तो ये था इनका तरीका पूर्णतः विश्लेषण। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद है, लाइक कर दे, कमेंट कर, सब्सक्राइब कर दे। अगर आप व्यक्तिगत रूप से मेरे से हस्तरेखा दिखा के सही जानकारी पाना चाहते हैं, हमारा व्हाट्सएप डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, लेके आप संपर्क कर सकते हैं। धन्यवाद।